राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अपडेट यह है कि राज, सोनम और सोनम के भाई गोविंद के हवाला कारोबार से तार जुड़े हो सकते हैं। तीनों के हवाला नेटवर्क की जांच ईडी कर सकती है। राज कुशवाहा के मोबाइल से हवाला के सुराग भी मिले हैं। सोनम के भाई गोविंद की दुकान पर काम करता था राज। सूत्रों के अनुसार जल्द हो सकती है इस मामले में ईडी की एंट्री। गोविंद के रिश्तेदार जितेंद्र रघुवंशी के खातों की भी जांच हो सकती है। आखिरकार जितेंद्र का इस पूरे केस से क्या लेना देना है, यह भी खुलासा हो जाएगा। राजा के भाई ने की है नार्को टेस्ट की मांग, यानी राजा के भाई ये चाहते हैं कि इस मामले में नार्को टेस्ट हो। राजा के भाई विपिन और सचिन ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की है। सोनम और राजा के बयान बदलने को लेकर नार्को टेस्ट किया जाए, परिवार कह रहा है। राजा के परिवार को साजिश में और लोगों के शामिल होने की संभावना है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे संवाददाता। अंशुल, मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि इसमें ईडी की एंट्री क्यों हो रही है और क्यों राजा का परिवार यह चाहता है कि नार्को टेस्ट कराया जाए इस मामले की। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि लगातार जो है इस पूरे मामले में ये बात निकल करके आ रही है कि सोनम और राज जो है वो दोनों हवाला कारोबार से जुड़े हो सकते हैं और सोनम ने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो जितेंद्र रघुवंशी नामक एक व्यक्ति के यूपीआई से किए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग पैसे जो है वो ट्रांसफर सोनम ने भी किए थे और उसके बाद उसने जितेंद्र रघुवंशी के खातों का उपयोग जो है वो किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जब हवाला कारोबार की इस पूरे मामले में बात आ रही है, जितेंद्र रघुवंशी नामक व्यक्ति का जब इसमें भी नाम सामने आया तो खुद जो सोनम के भाई गोविंद है उन्होंने कबूला था कि जितेंद्र रघुवंशी जो है वो उनकी मौसी का लड़का है और उनका जो बिजनेस है उसमें वो उनका हाथ भी बटाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जितेंद्र रघुवंशी को सोनम जो है वो अच्छे से जानती थी और इस पूरे व्यापार में पैसों का जो लेन देन होता था उसमें जितेंद्र रघुवंशी की खास भूमिका रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि राज को लेकर के ये लगातार शुरू से अपडेट आ रहा था कि राज जो है वो हवाला का काम जानता था। खुद जब राजा के जो भाई हैं विपिन, उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि गोविंद भी ये बात उनको बता चुका है कि उस पूरे मामले में हवाला के जरिए वो जो है पैसों का लेन देन करते थे। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सोनम ने पैसा खर्च किया है, जो पैसा इस पूरी साजिश में लगाया गया है, वो सोनम के पास हवाला के जरिए पहुंचा था, जो कि सोनम खर्च कर रही थी और वो जितेंद्र रघुवंशी के खातों में पैसा जो है वो पहुंचा था। इसी को लेकर के अब पूरे मामले में ईडी जो है उसकी एंट्री हो सकती है। सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि ईडी को जो पुलिस है उसके द्वारा ये सबूत भी सौंपे गए हैं कि इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, कौन कौन सी यूपीआई का इसमें उपयोग किया गया है और कहां कहां इन पैसों को खर्च किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब राजा के जो भाई हैं विपिन और सचिन, उनके द्वारा नार्को टेस्ट की मांग की गई है। वो इसलिए कह रहे हैं कि लगातार बार बार सोनम और राज जो है वो अपने बयान बदल रहे हैं। इंदौर में जब उनसे पूछताछ हुई थी तब उनके बयान अलग थे, शिलोंग में जाने के बाद उनके बयान जो है वो अलग हो रहे हैं। यानी कि इस पूरी साजिश में वे लगातार कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अब उनका नार्को टेस्ट जो है वो होना चाहिए। एक सवाल मेरा और भी है। अभी कुछ दिनों पहले तो गोविंद गया था, राजा की मां से फूट फूट कर रोया था, तो अभी एक खबर आप बता रहे हैं कि परिवार को शक है कि कुछ और लोग मिल सकते हैं, तो क्या वो सोनम के ही घर वाले होंगे, उनकी आशंका है या किसी और पर उनको शंका है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में सोनम के सरेंडर करने की भूमिका में एक व्यक्ति की और भूमिका सामने आ रही है। जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था तब सोनम से कैसे संपर्क किया गया और उसे सरेंडर के लिए कैसे कहा गया, इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस जांच करी और शिलोंग पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन इस पूरे मामले में यही शंका है कि कोई एक और व्यक्ति ऐसा था जो कि सोनम से संपर्क में था और सोनम को ही उसने बताया था कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उसको भागने की कहीं और जरूरत नहीं है, वो भी खुद पुलिस के सामने आके सरेंडर कर दे। इसके अलावा परिवार भी लगातार शक जता रहा है कि इतनी बड़ी साजिश में और भी कई लोग शामिल जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि सोनम लगातार फरार चल रही थी। इंदौर से वो गाजीपुर कैसे पहुंची, गाजीपुर से ले जाने वाले लोग कौन थे और गाजीपुर में कौन लोग थे जो कि सोनम को शरण दिए हुए थे, वहां उसकी कौन लोग मदद कर रहे थे, इन सब की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और इसीलिए अब नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं और जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि जैसा कि मेघालय पुलिस बता रही है कि सोनम इंदौर में रही, उसे यहां रोकने में किसने सपोर्ट किया, जांच इसकी भी होनी चाहिए। कहीं सोनम के परिवार वाले ने तो सपोर्ट नहीं किया, सोनम के किसी इष्ट मित्र ने तो सपोर्ट नहीं किया, जांच इसकी भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए।